गुरु भाइयों और बहनों, यह बात उन दिनों की है जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। एक बार श्री महाराज जी एक दंपत्ति से मिलने उनके घर गए। परिवार के सभी सदस्यों ने गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली हुई थी, परंतु पति पत्नी के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। आंखों में भी परेशानी तैर रही थी। उनको ऐसी गंभीर अवस्था में देखकर महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो? पति हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, बेटी की शादी नहीं हो रही। ज्योतिषी का कहना है कि इसके हाथ में शादी की ही रेखा नहीं है, और अगर हमने ज़बरदस्ती शादी कर भी दी तो यह अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। यदि इसकी शादी नहीं हुई तो हमारे बाद इसका क्या होगा? महाराज जी मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा, ज्योतिषी ने हाथ देखा है, जरा हमें भी तो दिखाओ बेटी का हाथ। जब उस बच्ची ने अपना हाथ आगे किया तो महाराज जी कुछ पलों के लिए बड़े ध्यान से उसकी हाथ की रेखाओं को देखते रहे। फिर एकदम से बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम निश्चित होकर लड़का ढूंढो और इसकी शादी करो। चूंकि गुरु महाराज जी की आज्ञा मिल चुकी थी, इसलिए पति पत्नी ने अपने मन से सारा डर निकाल दिया। शादी के लिए उचित रिश्ते की खोज करने लगे। जब लड़का मिल गया तो उन्होंने उसी ज्योतिषी को शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए घर बुलाया। ज्योतिषी शादी की बात सुनते ही रुष्ट हो गया। बोला, मना किया था न मैंने आपको। मैं अब भी यही सलाह दूंगा कि यह कदम न उठाएं। आप अपनी ही बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे। पर दंपत्ति ने बिल्कुल निश्चित और निडर होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज जी ने बेटी की शादी की आज्ञा दे दी है। अपने निर्णय को चुनौती पाता देख ज्योतिषी तपाक से बोला, तुम्हारे गुरु महाराज जी को क्या हाथ देखना आता है? उन्हें ग्रह नक्षत्रों की दिशा का भला क्या ज्ञान? यह तो हमारा क्षेत्र है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा। पर यह क्या? छोटा सा मुंह लिए बोला, अरे यह रेखा अब इसके हाथ में कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले तक तो नहीं थी। जी हाँ, उस बच्ची के हाथों में शादी की लकीर अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी। तब ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या वाली बुद्धि ने हार मान ली। वह बोला, आपके गुरु असाधारण हैं, जिनके देखने भर से हाथों की लकीरें बदल जाती है। भला वे साधारण कैसे हो सकते हैं? जय श्री राम। दिव्य शांति महोत्सव 2010 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। ये वे महाप्रसादी पल थे जिन्हें दिव्य ज्योति परिवार का कोई भी सदस्य कभी नहीं भूल सकता। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देश में यह अत्यंत विशाल सत्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहली बार गुरु महाराज जी ने देश विदेश में रह रहे अपने दीक्षित शिष्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नूर महल आने की आज्ञा दी थी। शिष्यों तक ज्यों ही यह संदेश पहुंचा, उनमें भाव लहरें ठाठे मारने लगी। तुरंत किसी ने हवाई जहाज की टिकट बुक करवाई, तो किसी ने रेल की, तो किसी ने बस की, कुछ ने तो टेम्पू या ट्रक को ही अपना वाहन बना लिया। चारों दिशाओं से महाराज जी के शिष्य नूर महल पहुंच रहे थे। लग रहा था मानो हर सड़क की मंजिल अब नूर महल आश्रम है। पर कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिन्हें अपने घर के बाहर सड़क ही नहीं दिख रही थी। माने नूर महल पहुँचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने हृदय की इस टीस और पीड़ा को शब्दों का रूप देकर महाराज जी तक पहुँचाया। किसी ने पत्र लिखा तो किसी ने फ़ोन किया। महाराज जी से कहा, महाराज जी, आप जानते हैं कि दिव्य शांति महोत्सव के दिन धरा पर ब्रह्मलोक उतरने वाला है। नूर महल साक्षात वैकुंठ बन जाएगा। आपकी कृपा और आशीषों का महाप्रसाद बरसेगा। जो भी उन दिव्य पलों का साक्षी बनेगा वह आनंद के सागर में गोता लगाएगा। पर हम कितने अभागे हैं, दुर्भागी हैं।
हम इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे। सभी ने अलग अलग कारण रखे। कोई रोगी था, कोई साधन विहीन था, कोई वृद्ध था, कोई दिव्यांग था। यही सोच सोचकर हमारे प्राण अकुला रहे हैं। मन बेचैन व्यथित है। हम क्या करें महाराज जी। भगत हद्यों के इन भावों को सुनकर करुणा में महाराज जी ने सबको यही कहा, आप सब दिल छोटा न करें। यदि यहाँ स्थूल शरीर से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो क्या हुआ। गुरु और शिष्य का नाता तो सूक्ष्म भावों का हुआ करता है। जिन 2 दिनों यहाँ नूर महल में दिव्य शांति महोत्सव मनाया जाएगा, तब आप जहाँ कहीं भी हो वहीं अपने घरों में साधना कीजिएगा। आप सब अंदर से गुरु दरबार से जुड़ना, अपने भाव पुष्प वहीं से अर्पित करना, निराकार ईश्वर से प्रार्थना करना कि यह महोत्सव अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। यही आपकी सेवा होगी। तब देखना आपको वहाँ बैठे बैठे ही वहाँ आने का फल प्राप्त होगा। आप अपने अंतर हृदय में उसी आनंद की अनुभूति करेंगे जो यहाँ आकर करते हैं। इसलिए भीतर से जुड़िए। चित्त के पट पर सूक्ष्म दृष्टि से इस महोत्सव को देखिए और आनंद लीजिए। महाराज जी के इन शब्दों ने उन दुखते भगत हृदयों पर मलहम का काम किया और हम सभी को गहरा संदेश दे दिया कि गुरु की सेवा किसी भी बाहरी साधना की मोहताज नहीं है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की भी नहीं। अंदर से जुड़कर कभी भी कहीं भी यह सेवा की जा सकती है और गुरु कृपा का प्रसाद पाया जा सकता है। जय श्री राम।